बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पंजाब हुकूमत की आवाम की जेब पर नजर। खजाना भरने के लिए धड़ाधड़ चालान करने का फैसला। ई चालान के जरिए 1.5 अरब इकट्ठा करने का टास्क। ई चालान की कीमत में हदफ 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ कर दिया है। 52 करोड़ की इजाफी वसूलियां की जाएंगी। ट्रैफिक वार्डन्स अब धड़ाधड़ चालान काटेंगे। जुर्मानों की कीमत में 11 अरब 20 करोड़ वसूल होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की कीमत में 14 अरब 50 करोड़ जमा किया जाएगा। खबरदार होशियार, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े जुर्माने होंगे। हुकूमत ने आइंदा माली साल में पुलिस को टैक्स कलेक्शन का बड़ा टारगेट दे दिया। ट्रैफिक पुलिस को ई चालान की मद में रवा साल की निस्बत 52 करोड़ रुपए इजाफी वसूल करना होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक अगले माली साल के लिए ई चालान की मद में हदफ 95 करोड़ से बढ़ाकर 1 अरब 47 करोड़ कर दिया गया है। PHP को अगले माली साल में 1.5 अरब के ई चालान का हदफ दिया गया। ट्रैफिक लाइन्स की मद में 11 अरब 20 करोड़ वसूल करना होंगे। ड्राइविंग लाइसेंस फीस की मद में 14 अरब 50 करोड़ का हदफ दिया गया है। पुलिस को 30.5 अरब की वसूलियां करके खजाने में जमा करवाना होंगी। अगले माली साल के बजट में तखमीना हदफ पुलिस को जारी कर दिया गया। लेस्को बिजली चोरी वाली कंपनीज में नंबर 1 बन गई। लेस्को में 291 फीडर्स पर 30% तक लाइन लॉसेस रिकॉर्ड। वजारत पावर डिवीजन ने चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आमिर शाह को मरासला भिजवा दिया। लाइन लॉसेस 20% तक लाने की हिदायत जारी। लेस्को ने गुज़श्ता चंद रोज से लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का भी सिलसिला शुरू कर रखा है। हुकाम के मुताबिक बिजली चोरी के इलाकों में लोड शेडिंग की जाती है। लेस्को बिजली चोरी की शरह में मुल्क भर की तकसीम का कंपनी से बाजी ले गया। लेस्को 291 फीडर्स के 30% लाइन लॉसेस की बुनियाद पर सर फहरिस्त वजारत पावर डिवीजन ने चेयरमैन बोर्ड को मुरासला भिजवा दिया। मुरासले में कहा गया है कि लेस्को में 30% तक लाइन लॉसेस 291 फीडर्स पर रिकॉर्ड किए गए। इस तरह 30% तक बिजली चोरी के फीडर्स की तादाद सबसे ज्यादा लेस्को में रिकॉर्ड की गई है। वाज़ेह रहे कि 30% तक लाइन लॉसेस की वजह से कैटेगरी 3 के तहत लोड शेडिंग करना पड़ती है, जिसकी वजह से वजारत पावर डिवीजन ने लेस्को को लाइन लॉसेस कम करने के लिए मुरासला भिजवाया है। कैटेगरी 3 के 291 फीडर्स को 20% लाइन लॉसेस से कम शरह पर लाने के लिए तमाम दफातर को हिदायत जारी कर दी है। 10 लाख लाहौरियों की प्यास बुझाने का मंसूबा। BRB नहर के पानी को पीने के काबिल बनाया जाएगा। नहर का पानी फिल्टर होगा। बागबानपुरा, शादीपुरा, मुस्तफाबाद, फतेहगढ़ और अतराफ की आबादियाँ मुस्तफीद होंगी। इक़दाम का मकसद लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी की गिरती सतह को बचाना है। नहरी पानी के इस्तेमाल से 50 ट्यूबवेल बंद हो जाएंगे। वासा के मुताबिक मंसूबा 1 साल में मुकम्मल होगा। की घंटियां बज चुकी हैं और लाहौर में पीने का जो पानी है उसकी शदीद किल्लत वाक़या होने वाली है। वाटर टेबल जो है वो ऑलरेडी मुसलसल नीचे जा रहा है। ऐसे में पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि अब लाहौरियों को ये नहर का पानी पिलाया जाएगा। पानी की किल्लत ने शहर में खतरे की घंटियां बजाई तो हुकूमत ने भी सदेबाब के लिए कमर कस ली। पानी की कमी को पूरा करने के लिए BRB नहर के पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने का मंसूबा बना लिया। क्योंकि लाहौर में मीठा पानी स्वीट जोन था, नीचे ज़मीन में पानी अबंडेंट था और इन एक्सेस था और बाकी क्या कहते हैं कि मीठा था, इसलिए ये सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाएंगे। तो अब क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, डिप्लीट हो रहा है, उसके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के ताउन से सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पानी को पीने के काबिल बनाया जाएगा। इस पानी को ताजपुरा, हरबंसपुरा, शादीपुरा, बागबानपुरा, फतेहगढ़, मुस्तफाबाद और मुल्हिका इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। उसमें जितनी इम्प्योरिटीज हैं, वो टर्बिडिटी गदला सा होता है, वो सारा कुछ रिमूव करके इसको पीने के काबिल बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसकी डिसइंफेक्शन भी होती है, किसी किस्म की कोई कंटेमिनेशन हो तो बिल्कुल क्लीन किया जाता है और पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। ये सरफेस वाटर है जो नहरों का पानी, दरियाओं का पानी, दुनिया में तो इवन वेस्ट वाटर है उसको भी टर्शरी लेवल की ट्रीटमेंट होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। सूबे का PC1 तैयार हो चुका, जल्द ही इसका इंटरनेशनल टेंडर दिया जाएगा। मंसूबा 1 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। इसके बाद इर्द गिर्द के इलाकों में वाक़या 50 ट्यूबवेल बंद कर दिए जाएंगे, जिससे ज़ेर ज़मीन पानी की सतह न सिर्फ कम होने से महफूज रहेगी बल्कि इसमें इजाफा भी मुतवक्के है। कैमरामैन सैयद मेराज और जाफर भट्टी के हमरा ताहिर जमील खान, सिटी 42। पंजाब में कोई नया टैक्स नहीं लगाया। तरक्याती बजट में 23% इजाफा किया गया। पंजाब का 27% बजट हेल्थ और एजुकेशन पर खर्च होगा। 1 लाख बच्चों को हर साल लैपटॉप दिए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर खजाना मुस्तफा शुजा की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा स्कूलों की तामीर के लिए 40 अरब मुख्तस किए गए हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे के लिए 10 अरब मुख्तस किए गए।
पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर खजाना मियां मुज्तबा शुजा रहमान ने कहा, बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री है, अवाम पर किसी नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। हमने पिछले साल भी कोई टैक्स नहीं लगाया था पंजाब में, और इस साल भी हमारी हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर साहिबा की खुसूसी हिदायत पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। मुज्तबा शुजा रहमान का कहना था कि पंजाब में ई गवर्नेंस, ई ऑक्शन और ई टेंडरिंग के जरिए शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। पंजाब जो कि 12.5 करोड़ की आबादी है और उसमें टैक्स पेयर्स बहुत ज्यादा हैं, पहले हम तमाम टैक्स पेयर्स को अपने नेट में ले आएं, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि टैक्स को हमने कौन कौन से टैक्सेस हैं जिनको बढ़ाया जाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब बोली, शोबा तालीम के लिए 811.8, सेहत पर 630.5 और ज़राअत के लिए 129.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए मजीद 1 लाख घरों की तामीर का अमल जारी है। ART और ई बस सर्विस मंसूबे तेजी से तकमील के मराहिल में हैं। मिसाली गाँव का एक मंसूबा है, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें वाटर, सैनिटेशन, सूएज और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं। अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग की जब मैं बात करती हूँ तो अपना छत अपना घर जो है, जो बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर का एक विजन है और जिसके ऊपर काम हो रहा है। ART बसेस की तरफ हम जाएंगे और इसका बहुत बड़ा जो हुजूम है वो साउथ पंजाब में जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, आप लाहौर में 24 बसें आ गई हैं, 1100 बसें इस साल में जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ऐड की जाएंगी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि स्कूलों की तामीर के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए, आला तालीम के लिए 25 अरब, लैपटॉप स्कीम के लिए 15 अरब, स्कूल मील प्रोग्राम के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सेहत के शोबे में 180 अरब रुपए मुख्तस किए गए। 1240 बिलियन का जो डेवलपमेंट बजट है वो पिछले साल से 47% बढ़ा है, और 47% जो कि 398 बिलियन बनता है, वो पिछले साल का बजट आप देखें तो इस साल का बजट कंप्रेस था, लेकिन उसके बावजूद ये डेवलपमेंट बजट को इंक्रीज किया गया है। सूबाई वज़रा का कहना था कि वज़ीर आला ने वाज़ेह हिदायत दिया कि हर मंसूबे की बरवक्त तकमील, मुकम्मल शफाफियत और अवामी फायदे को यकीनी बनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42, लाहौर। माली खुद मुख्तारी का वादा वफा न हुआ। बजट में 1 लाख से ज्यादा बल्दियाती नुमाइंदे नजरअंदाज, 3400 यूसीस में नुमाइंदे तरक्याती बजट से महरूम रह गए। कानून साजी भी सुस्त रवि का शिकार। कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट बिल पर फैसला न कर सके। बल्दियाती कानून साजी पर कोई पेशरफ्त न हुई। बल्दियाती इदारों को माली खुद मुख्तारी के वादे वफा ना हो सके। बजट 2025-26 में 1 लाख से जायद बल्दियाती नुमाइंदे नजरअंदाज हो गए। 3400 यूसीज में नुमाइंदे तरक्याती बजट से महरूम रहे। सूबाई असेंबली की कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट बिल पर फैसला ना कर सकी। जराये के मुताबिक 2 माह गुजर गए, महकमा बल्दियात के नए कानून का फैसला ना हो सका। बजट में बल्दियाती कानून साजी पर कोई पेशरफ्त ना हुई। वजीर बल्दियात जीशान रफीक ने कहा, कोशिश कर रहे हैं बल्दियाती मुसविदा बिल मंजूर करवाया जाए। ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात देने के हामिल हैं। बल्दियाती अवामी शिकायत के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ की जाएगी। महकमा दाखिला के मिसाली तरक्याती मनसूबों के लिए 49 अरब मुख्तस। लाहौर प्रिजन कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 6 अरब का तखमीना लगाया गया। कॉम्प्लेक्स में 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन के लिए 1 अरब 20 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के जदीद आलात के लिए 3.5 अरब मुख्तस किए गए। महकमा दाखिला के मिसाली तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों के फंड्स मुख्तस कर दिए गए। बजट में महकमा दाखिला और अटैच्ड डिपार्टमेंट्स के लिए 49 अरब रुपए रखे गए हैं। लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट की अपग्रेडेशन के लिए 1.2 अरब रुपए मुख्तस किए गए। लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 6 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। लाहौर प्रिजन कम्प्लेक्स में 10,000 कैदियों की गुंजाइश होगी। पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी के जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3.5 अरब रुपए रखे गए हैं। 50 करोड़ रुपए की लागत से सिविल डिफेंस के जदीद आलात की खरीदारी का अमल जारी है। पंजाब के 10 डिविजन्स में स्मार्ट सेफ सिटी मंसूबों के लिए 5.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जेलों की सहूलियात के लिए 3.5 अरब की लागत से मंसूबे पर काम जारी है। पंजाब में 6.8 अरब की लागत से 11 ज्वाइंट चेक पोस्टों की तामीर जारी है। 5 अजला में नए चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स के कयाम के लिए 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स शेखुपुरा, नारोवाल, लाहौर, गुजरांवाला, बहावल नगर में तामीर होंगे।
महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी बजट पर रद्द-ए-अमल के हवाले से फेडरेशन चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर कहते हैं 37A जैसे कवानीन लाने हैं तो मुल्क भर में फैक्ट्रियां बंद करके चाबियां हुकूमत को दे देते हैं। इस मुल्क में क्या बिजनेसमैन की कोई इज्जत नहीं? इस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप एसएम तनवीर, सदर फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख, रिटेल चेन एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन राना तारिक महबूब और जकी एजाज समेत 37 शोबों के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद शरीक हुई। साबिक वफाकी वजीर गोहर एजाज बजट इजलास में आए और चले गए। एसएम तनवीर ने वफाकी बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। बोले, बगैर मशावरत के कवानीन और उनमें तरामीम लाई जा रही हैं जिसके तहत बिजनेसमैन को गिरफ्तार या जेल भिजवा सकते हैं। ये जो बजट आया, इसमें अगर जो ये कानून लाया गया जिसको कहते हैं 37AA, अगर आपने हमारे बिजनेसमैनों को अरेस्ट करना है, अगर आपने एक ग्रेड 16 अफसर को पावर देनी है, जब चाहे उसको अरेस्ट कर ले, जब चाहे उसके अकाउंट फ्रीज कर दे, जब चाहे उसके बैंक से पैसे निकाल ले, ऐसे काम नहीं चलेगा। सदर पाकिस्तान फेडरेशन चैम्बर आतिफ इकराम शेख बोले, फेडरेशन चैम्बर पूरे मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी का रद्द-ए-अमल दे रही है। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए फेडरेशन चैम्बर खड़ी रहेगी। कमेटी एक निगोशिएट करेगी और ये नहीं कि ये कोई इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, इसको बिल्कुल रिमूवल पे लेके जाएंगे। अगर ये खत्म होती हुई ठीक है, अदरवाइज जैसे तनवीर साहब ने कहा है, आई विल आल्सो विद यू। आतिफ इकराम शेख का कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी कोई क्रिमिनल नहीं जो इस तरह के कवानीन लागू कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज के कंधे में तकलीफ, म्यू अस्पताल में मरीम नवाज के कंधे की MRI की गई। वज़ीर आला ने सर्जिकल टावर का दौरा किया। वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, प्रोफेसर हारून हामिद भी हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की दाएं कंधे में तकलीफ के बायस म्यू अस्पताल आमद हुई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी उनके हमरा थे। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर हारून हामिद और MS डॉक्टर एहतिशामुल हक समेत डॉक्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला मरीम नवाज के दाएं कंधे का म्यू अस्पताल में MRI टेस्ट किया गया जो नॉर्मल आया। डॉक्टर्स ने फ्रोजन शोल्डर के इलाज के लिए अद्वियात तजवीज़ कर दी। वज़ीर आला के MRI टेस्ट के लिए पहले सर्विसेज अस्पताल में भी तैयारियां मुकम्मल की गईं, लेकिन फिर म्यू अस्पताल में टेस्ट करवाने का फैसला किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी अशिया ज़रूरिया का काल पड़ गया। चीनी, दर्जा दोइम, सोयाबीन का घी और ऑयल नायाब। 2 हफ्तों से चीनी, घी और ऑयल महीनों से दस्तयाब नहीं। गरीब तबका सस्ता घी, ऑयल खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर है। गरीब तबके की मुश्किलात कम ना हो सकी। गरीब के रिलीफ के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशिया खोरोनोश की किल्लत जारी है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी और दर्जा दोम, सोम, घी, ऑयल के स्टॉक खत्म हैं। चीनी गुज़िश्ता 2 हफ्तों और घी और ऑयल महीनों से दस्तयाब नहीं। गरीब तबका घी, ऑयल और चीनी खरीदने की आस लिए यूटिलिटी स्टोरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं, मगर यूटिलिटी स्टोरों पर ये दोनों अशिया दस्तयाब नहीं। सिर्फ महंगे दर्जे अव्वल के घी की थोड़ी मिकदार चंद स्टोरों पर पड़ी है। शहरियों ने हुकाम बाला से अपील की है कि दिहाड़ीदार तबके को राशन मुहैया करने के लिए यूटिलिटी स्टोरों पर बुनियादी अशिया खोरोनोश की तरसील को यकीनी बनाया जाए। शहर में इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो गई। यके गेट से मुसल नवाज शरीफ पार्क अरसा दराज से ज़ुबूं हाली का शिकार है। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। शहर के बहुत सारे इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल रोज़ बरोज़ ख़राब हो रही है और अब तो नामी गिरामी पार्कों की सूरत हाल भी दिगरगूं हो रही है। मौजूद है यकी गेट पर और यहाँ से मुत्तसिल नवाज शरीफ पार्क है जो कि नवाज शरीफ अस्पताल से बिल्कुल साथ ही लगती है। इस पार्क की हालत जो है वो गुज़श्ता 2 साल से इंतहाई ख़राब है। खंडर का मंजर पेश कर रही है। ये पार्क रात के वक्त में ख़ास तौर पर जानवरों की आमाजगाह बनी हुई है, इंसान नज़र नहीं आते। उसकी बड़ी वजह यह है कि पार्क्स के अंदर जो है वो फील्ड लाइट्स नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरफ आने से गुरेज करते हैं क्योंकि इंतहाई खौफनाक मंजर जो है वो ये पार्क्स पेश कर रहे हैं। अतराफ़ की अगर जंगलों के हवाले से बात करें तो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हैं। जहां नशे के आदी अफराद का बस चला,
کاٹ کر لے گئے، جہاں نہ چلا وہ موجود ہیں، جبکہ مرکزی گیٹ بھی جو ہے وہ سلامت نہیں رہا ہے۔ پارک کے اندر گھاس جو ہے وہ بھی نہیں دیکھنے کو ملتی ہے، بیٹھنے کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے، اور علاقہ مکین یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ 2 سال سے اس کی یہ صورتحال ہے اور اس جانب ابھی تک کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے۔ البتہ درخت جو ہیں اپنی ہیبت کے ساتھ یہاں پر ضرور موجود ہیں، پودے وہ بھی دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے سوکھ رہے ہیں، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ علاقے میں موجود جو پارکس ہیں خاص طور پر ان کو جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے، تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنی کھیل کود کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ جی ٹھیک ہے عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ مزنگ گڈھا چوک اور اطراف کے شاہراہوں پر نصب لائٹس کئی ماہ سے بند ہیں۔ لائٹس بند ہونے سے مین سڑکوں پر اندھیرا اور ٹریفک حادثات بھی بڑھ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائے گا۔ جی بالکل، مزنگ گڈھا چوک اور اس سے ملحقہ سڑکوں پر نصب شدہ روڈ لائٹس کئی ماہ سے فنی خرابی کے باعث بند پڑی ہیں، جس سے مزنگ گڈھا چوک اور اطراف کی سڑکیں اندھیرے میں ڈوب چکی ہیں اور رات کے اوقات میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ جو راہگیر مزنگ گڈھا چوک سے نارکلی کی جانب، لٹن روڈ کی جانب اور ہائی کورٹ کی جانب جاتے ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ جو پیدل چلنے والے راہگیر ہیں وہ بھی مشکلات سے دوچار ہیں، اور راہزنی اور جو ٹریفک حادثات کی ہونا یہاں پر معمول بن چکا ہے۔ کچھ راہگیر یہاں پر موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ بھائی جان بتائیے گا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے آپ کا علاقہ، لائٹیں لگی ہوئی ہیں لیکن روشن نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ کئی دفعہ ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ لائٹیں آن کروائیں، یہ جب سے لگی ہے نا آن ہی نہیں ہوئی، بلکہ ان لائٹوں نے ہمارا بھی کام بند کیا ہوا ہے، تو انہیں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں لیکن یہ لائٹیں نہیں انہوں نے آن کروائیں۔ جی بالکل، لوگوں کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے، علاقہ مکین ہوں یا راہگیر ہوں، شکوہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے کہ یہ جو مزنگ گڈھا چوک اور اس سے ملحقہ جو سڑکیں ہیں وہ کئی ماہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور جو انتظامیہ ہے وہ شکایات کے باوجود جو روڈ لائٹس ہیں ان کی فنی خرابی کو دور کر کے انہیں روشن کرنے میں ناکام ہے۔ شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر اعلیٰ حکام نوٹس لے کر مزنگ گڈھا چوک اور اس سے ملحقہ سڑکوں پر۔ جی ٹھیک ہے رومیل الیاس، بہت شکریہ آپ کا۔ خیابان جامعہ پنجاب روڈ کی اسٹریٹ لائٹس عرصہ دراز سے غیر فعال ہیں، علاقہ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، جانتے ہیں ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم بتائے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں خیابان جامعہ پنجاب روڈ پر، جہاں پر موجود روڈ لائٹس جو ہیں وہ ایک عرصے سے غیر فعال ہیں، اور روڈ لائٹس کے غیر فعال ہونے کے سبب یہاں پہ جو تمام راہگیر ہیں وہ انتظامیہ کے خلاف یہی دعائی دیتے نظر آتے ہیں کہ یہ سڑک جو ہے وہ ایک اہم اشارہ ہے، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں دنوں یا رات گاڑیاں جو ہے وہ مسلسل جاری رہتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سڑک پر جب ہم اپنا سفر کرتے ہیں تو ہمیں خطرہ رہتا ہے کہ کہیں جو ہے وہ ہم کسی بڑے حادثے کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے، کیونکہ رات کے اندھیرے میں یہاں پر جو ہے وہ سامنے والی چیز جو ہے نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ یہاں پر حالات کچھ یوں ہے کہ یہاں پر رازدنی اور چوری ڈکیتی اور دیگر وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے تمام راہگیروں کا انتظامیہ کے خلاف اپیل کرتے یہی کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سڑک کو جو ہے وہ بالکل جو اس کی رونقیں اس کی جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، کہ یہاں پر جو لائٹ جو ہے اس کا بہتر بندوبست ہونا چاہیے تاکہ یہ سڑک جو ہے وہ جگمگاتی رہے، اور یہاں پر جو سڑک جو ہے وہ رات کے اوقات میں بھی جو ہے وہ دن کا سما پیش کرے، تاکہ یہاں سے گزرنے والا ہر شخص بآسانی جو ہے وہ اپنا سفر جو ہے وہ جاری رکھ سکے اور اسے کسی بھی قسم کے خطرے کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس سے ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے یہاں پر روڈ لائٹس کو فعال کروایا جائے تاکہ ہمارا۔ جی ٹھیک ہے ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان اور وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین سے ای وی ٹیکنالوجی پر کام کرنے والی چین کی معروف کمپنی اسکائی ورتھ اور اسکائی ویل کے وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیکرٹری ٹرانسپورٹ اینڈ میس ٹرانزٹ عمران سکندر بلوچ بھی موجود تھے۔ چینی کمپنیوں نے الیکٹرک بسوں، کاروں، 2 ویلرز اور 3 ویلرز گاڑیوں سمیت اپنی جدید ای وی پروڈکٹس پر تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر چینی کمپنیز نے پنجاب میں اپنی ای وی مصنوعات کے لیے مقامی پلانٹ لگانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان نے چینی کمپنیز کی اس دلچسپی کا خیر مقدم کیا۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت اجلاس ہوا، کلینک آن ویلز کے توسیعی منصوبے کی افتتاحی تقریب کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر صحت آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ڈی جی ہیلتھ آفس اور فورٹریس اسٹیڈیم میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر سارہ افضل تارڑ بھی موجود تھیں۔ اجلاس میں مریم نواز کلینک آن ویلز کے توسیعی پروگرام کی افتتاحی تقریب کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ کلینک آن ویلز کی افتتاحی تقریب آج فورٹریس اسٹیڈیم میں ہوگی۔ چینی قونصل جنرل زاؤ شیریں کا یو ایم ٹی کا دورہ، صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد سے باہمی تعاون اور تعلیمی شراکت داری پر بات چیت ہوئی۔ چینی قونصل جنرل سے ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، اقتصادی تعاون اور تعلیم کے شعبے میں دو طرفہ شراکت داری پر تبادلہ خیال ہوا۔
जाओ शीरी ने UMT तलबा के लिए चाइनीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम के आगाज़ का ऐलान किया। कहा कि चीनी जामियात और UMT मिलकर फैकल्टी स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम और मुश्तरका तालीमी मनसूबों पर काम करेंगे। सदर UMT इब्राहिम हसन मुराद का कहना था AIKIT साइंसी तहकीक, मसनूई ज़हानत और आला तालीम के शोबे में ताउन और फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन मोहम्मद साजिद खोखर से BMZ जर्मनी के वफ्द की मुलाकात हुई। साजिद खोखर का कहना है कि अपनी वर्कफोर्स को बैरून मुल्क रोजगार की फराहमी के लिए मुतअद्दिद इक़दाम कर रहे हैं। जर्मन मार्केट का डिमांड और स्किल्ड लेबर की तरबियत में गैप ख़त्म करेंगे। BMZ जर्मनी के वफ्द ने टेफ्टा सेक्रेटेरिएट में चेयरमैन टेफ्टा मोहम्मद साजिद खोखर से मुलाकात की। वफ्द में सीनियर पॉलिसी ऑफिसर निगमार क्रिसल, कौंसलर जर्मन एम्बेसी समेत दीगर अफसरान शरीक थे। चेयरमैन टेफ्टा साजिद खोखर का कहना था कि जर्मनी पाकिस्तान के नौजवानों के लिए पसंदीदा ममालिक में से एक मुल्क है। जर्मन मार्केट डिमांड के मुताबिक वर्क फोर्स की तैयारी के लिए काम कर रहे हैं। मुशीर वज़ीर आला हाफिज मियां नुमान से तुर्किया के वक्त मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल हुआ। हाफिज मियां नुमान ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात तारीखी अहमियत के हामिल हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में तुर्किया ने माली मुफादात को पसे पुश्त डालकर पाकिस्तान का हर फोरम साथ दिया। ग्लोबल डायरेक्टर इलेक्ट्रोलैंड डिफेंस मुस्तफ़ा यासी ने कहा कि वो पहली बार लाहौर आए हैं। शाही किला में मुगलिया दौर के मस्जिद, सिख दौर के टेम्पल की बहाली। अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन के हॉकन्स ने कदीम मकामात का इफ्तिताह किया। अमेरिका की जानिब से फराहम करदा फंड से दो कदीम मकामात की बहाली का काम मुकम्मल कर लिया गया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और आगा खान कल्चरल सर्विस के ताउन से मंसूबा मुकम्मल किया गया। अमरीकी ताउन से शाही किला की 7 कदीमी मकामात की बहाली मंसूबे के तहत की जाएगी। US काउंसिल जनरल क्रिस्टन के हॉकिंस का कहना था कि अहम मकामात के बारे में आगाही फराहम करती है। पाकिस्तान की मुआशी, तालीमी, इनोवेशन, खेल और सकाफत के फरोग के लिए अमरीकी गवर्नमेंट पेश है। As we all know, there are dozens and dozens of other impressive historic sites all over Pakistan that deserve careful preservation as well. And so I hope to see the interns who participated in this project go on to continue to preserve Pakistan's cultural heritage in other locations in the years to come, using the skills that they have gained through this collaboration between the United States and Pakistan. DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी डॉक्टर आसिफ का कहना था कि ऐसे मंसूबे न सिर्फ सकाफती वर्सा की बेहतरी बल्कि मजहबी हम आहंगी और मुआशी मौके भी पैदा करती है। Basically working in planning and development and looking after a lot of projects with the government of Punjab, but this is something very unique. It's not only the skill, it's actually shows the patience of all these people who are putting their heart and soul in all the work, in very detailed work. Every work, the smaller work, they are taking years, 3 years, 4 years for conservation and for the preservation. 2001 से अब तक अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान के सकाफती और कदीमी मकामात की बहाली के 35 मंसूबों पर $84 लाख की रकम खर्च कर चुकी है। ऐसे मंसूबे दोनों ममालिक के अच्छे ताल्लुकात की अक्कासी करते हैं। कैमरामैन वसीम निसार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। बांग्लादेश के मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स की पंजाब यूनिवर्सिटी आमद। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ तालीमी और तहकीकी मनसूबों के मुआहदों पर दस्तखत किए गए। बांग्लादेशी जामियात के वाइस चांसलर्स का वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेशी वफ्द में वाइस चांसलर नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी डॉक्टर अब्दुल हनान चौधरी, वाइस चांसलर डेफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी डॉक्टर MD लुत्फुर रहमान, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एशिया पैसिफिक डॉक्टर कमरुल एहसन शामिल थे। वाइस चांसलर इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद आजादी शरीक हुए। डॉक्टर मोहम्मद अली का कहना था आज होने वाले मुआहदों से दोनों ममालिक में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग में मदद मिलेगी। PhD के स्टूडेंट्स बांग्लादेश से यहाँ आके PhD करें। पंजाब यूनिवर्सिटी चूँकि बहुत बड़ा हमारा PhD का प्रोफाइल है और बाकी अंडरग्रेड भी, टीचर्स का एक्सचेंज भी, स्टूडेंट्स का एक्सचेंज भी और रिसर्च के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हम मिलके करेंगे। तो आज का जो हमारी कोलैबोरेशन है और आज के जो MOUs हैं ये बाकी इंटरनेशनल MOUs से मुख्तलिफ हैं और बहुत स्पेशल है। वाइस चांसलर्स बांग्लादेश यूनिवर्सिटी का कहना था हमारी साबिक हुकूमत ने हमें पाकिस्तान की जामियात से रवाबित रखने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान की जामियात से ताल्लुकात बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी है। We have many things that we can actually share commonly. We have also our past
and then the history of this part of the geography is very important. I being the Vice Chancellor and all our Vice Chancellors have been actually collaborating with many Western universities in universities across the world. मुलाकात में प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद, डीन्स डॉक्टर मुर्तजा नूर और दीगर ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुआहदों पर दस्तखत किए गए। कैमरामैन राना आजर के हमरा इमरान यूनस, सिटी 42। गर्मी के मौसम में जहां दीगर मशरूबात का इस्तेमाल गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है, वहां चाटी की लस्सी और मीठी लस्सी भी शहरियों का पसंदीदा मशरूब है। लाहौरियों को लस्सी के साथ कितना लगाव है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मिट्टी के घड़े में बनाई गई चाटी की लस्सी गर्मी की शिद्दत को कम करती है, जबकि मीठी लस्सी पीकर नाश्ता पूरा किया जाता है। लाहौरी दोनों लस्सी कैसे पीते हैं, लस्सी कैसे बनाई जाती है, आइए जानते हैं। गर्मी के मौसम में जहां दीगर मशरूबात का इस्तेमाल गर्मी दूर करने के लिए किया जाता है, चाटी की लस्सी और मीठी लस्सी भी शहरियों का पसंदीदा मशरूब है। मट्टी की चाटी में खालस दही, दूध, पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर बनाई जाती है। चाटी की लस्सी जिसे शहरी दोपहर के खाने के साथ पीकर जिस्म को ठंडक और नमकियात पूरे करते हैं। ये समझे गर्मी का जो है ना सबसे अच्छा मशरूबात में आती है। सुबह टाइम फर्स्ट टाइम हमने यही आगे पीनी होती है। मीठी लस्सी भी अपने अंदर पंजाब की रवायत को समोए हुए है। गर्मियों में इसके बगैर नाश्ता मुकम्मल नहीं माना जाता। दूध, दही और चीनी में मदानी चलाई जाती है। अंदरून शहर मुगलपुरा, अनारकली में भी शहरी लस्सी पीने पहुंच जाते हैं। खालस दही की लस्सी बनाई जाती है भैया, और सुबह नाश्ते के टाइम लेना लग जाती है इधर, ठीक है। खालस लस्सी होती है, खालस दूध का दही जमाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। ये हम दही लेते हैं, दही के अंदर दूध डाल के फिर के लाते हैं। ये ना खाली दूध दही की लस्सी बनाने जो मिलावट वगैरह ये पानी वगैरह बिल्कुल ना खाली किस तरह जिड़का टाइप नहीं होता, वो इस्तेमाल होता है। और मलाई अच्छी बात नहीं कहा कि अच्छी अच्छा पसंद करते हैं। लस्सी से मेहमान नवाजी लाजमी है। खालिस दही की लस्सी न सिर्फ ठंडी होती है बल्कि दिल को भी भाती है। लस्सी कोई भी हो, उसका जायका और खुशबू आपको खुशामदीद कहता है। लस्सी पिए और सेहत बनाएं। कैमरामैन जमील अहमद के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स और टोंगवान यूनिवर्सिटी जनूबी कोरिया के दरमियान तालीमी ताउन का मुआहदा तय पा गया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स ने बैनुल-अक़वामी सतह पर तालीमी रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए जनूबी कोरिया की मारूफ जामिया टोंगवान यूनिवर्सिटी के साथ मुआहदा किया है। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जोंग इंजोई की क़यादत में एक आला सतही वफ़द ने यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स का दौरा किया। वफ़द ने वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ेबुन्निसा हुसैन से मुलाकात की। दोनों जामियात में इश्तराक, तालीमी और तहक़ीक़ी मंसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। अब यहाँ पर बात करें बीकन हाउस के ज़ेर-ए-एहतमाम पाकिस्तान के पहले बिजनेस इंक्यूबेटर स्पार्क टैंक ने ग्रेजुएशन तकरीब का एहतमाम किया। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे डीजी स्पोर्ट्स खिज़र अफजाल की ज़ेर सदारत मुख्तलिफ गेम्स के कोचेस का इजलास हुआ। नेशनल हॉकी स्टेडियम में होने वाले मुनक़्क़दा इजलास में समर गेम्स और समर कैंप्स का जायज़ा लिया गया। डीजी स्पोर्ट्स ने कोचेस से दरपेश मसाइल पूछे। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए कोचेस को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने का भी कहा। खिज़र अफजाल ने कहा कि कोचेस अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में मुतल्लिका कोच ज़िम्मेदार होगा। आलमी ओलंपिक डे की मुनासबत से साइकिलिंग और स्कीटिंग रैली का इनेकाद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से एहतमाम किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम साइकिलिंग और स्केटिंग रैली वीसी ऑफिस से स्पोर्ट्स जिम्नाजियम तक निकाली गई। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली ने साइकिल चलाकर रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर असातिज़ा, तलबा और तालिबात और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में बच्चों ने स्केटिंग शूज पहनकर करतब दिखाए। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली ने कहा, स्केटिंग में बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत मुतासिरकुन थी। सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटी है और टाइम बच सकता है। तो जैसे हॉस्टल से बच्चे जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमें सारे मुल्क में साइकिलिंग को प्रमोट करना चाहिए और स्पोर्ट्स को बाय एंड लार्ज जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। तो आज हमारी यही एक्टिविटी थी। स्केटिंग में कम उम्र बच्चों ने भी हिस्सा लिया और खूब करतब दिखाए। स्केटिंग करते वक्त बहुत मजा आता है और मैं 5 साल की हूँ, 5 एज। बहुत सालों से स्केटिंग कर रहा हूँ। मैं 4 साल से स्केटिंग करी थी और अब मैं 10.5 साल की होगी और इस साल 11 साल की हो जाना मैंने।
तलबा का कहना था कि खेल की सरगर्मियां इंतहाई जरूरी हैं। आज हम आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा है। ये पाकिस्तान में भी ऐसे हर दफ़ा फेस्टिवल हो रहे हैं जैसे ये 2025 में तो बहुत यानी कि अच्छा लगा। इस तरह बाहर के ममालिक में साइकिलिंग को बहुत ज़्यादा फोकियत दी जाती है, इस तरह हमारे मुल्क में भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलाएं। ऐसी एक्टिविटीज़ और होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें और हम फ़ोन की ज़िंदगी से निकल के थोड़ा दुनियावी ज़िंदगी में भी। रैली में रजिस्ट्रार डॉक्टर अहमद इस्लाम, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर शबीर सरवर, सेक्रेटरी साइकिलिंग फेडरेशन के मुअज्जम अली खान, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से अहमर मलिक ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजीम के हमरा आदिया नाज, सिटी 42।